हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे पीएड सेकंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 2022 में आया है। राष्ट्रीय पाठ्याचर्या की रूपरेखा 2005 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और सामुदायिक संलग्नता की समकालीन प्रासंगिकता। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है बुनियादी शिक्षा की, यानी बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन। इसके अंतर्गत आते हैं नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा, सामुदायिक संलग्नता और ये सब आते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत। और गांधी जी का शिक्षा दर्शन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखते हैं गांधी जी ने शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा था, यानी जो गांधी जी हैं उन्होंने शिक्षा जो होती है उसको इस रूप में देखा, नहीं इस तरीके के देखा कि जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जो समाज में अन्याय है, हिंसा है व असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सके। उन्होंने शिक्षा को इस तरीके का देखा और इस तरीके की बनाया, मतलब शिक्षा को बनाया इस तरीके से कि जो समाज में अन्याय है, हिंसा है, असमानता है, इनको दूर किया जा सके, लोगों के दिल में राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सकें। और नई तालीम व कार्य शिक्षा ने आत्मनिर्भरता व व्यक्ति के आत्मसम्मान पर जोर दिया। यानी जो नई तालीम है और कार्य शिक्षा है, इन दोनों ने आत्मनिर्भरता यानी व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और व्यक्ति जो है यानी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर जोर दिया। और जो ऐसे सामाजिक संबंधों का आधार बने जिनकी खासियत हो समाज के भीतर व बाहर हिंसा यानी अहिंसा हो। और गांधी जी ने सुझाया था कि बच्चे को रूपांतरित होते सामाजिक परिदृश्य का एक अंग बनाने के लिए बच्चे के आसपास की पर्यावरण, जिसमें मातृभाषा व कार्य भी आते हैं, का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाए। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें प्रत्येक बालक अपनी योग्यता व संभावनाओं की तलाश कर सके और दूसरों के साथ विश्व के पुनर्निर्माण के लिए काम कर सके। जो विश्व है यानी इसके पुनर्निर्माण यानी दोबारा निर्माण कर सके। एक ऐसा विश्व जिसमें आज भी राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर तथा मान्यता व प्रकृति के बीच संघर्ष बरकरार है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभिव्यक्ति शिक्षा संबंधी सरोकारों को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आयोगों द्वारा मुखरित किया गया। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके दौरान अभिव्यक्ति शिक्षा यानी जिससे हम अभिव्यक्त कर सकें, अभिव्यक्ति संबंधों जो सरोकार यानी जो आपसी संबंध होते हैं को यानी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आयोग द्वारा मुखरित किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 तथा शिक्षा आयोग 1964-66 ने बदले हुए सामाजिक राजनैतिक संदर्भ में राष्ट्रीय विकास पर बल देते हुए गांधी जी के शिक्षा दर्शन से उभरे मुख्य बिंदुओं को विस्तार दिया। यानी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है और शिक्षा आयोग, इन दोनों ने बदले हुए सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते हुए गांधी जी के शिक्षा दर्शन, जो गांधी जी का शिक्षा दर्शन था यानी गांधी जी के शिक्षा दर्शन से उभरे हुए बिंदुओं को विस्तार दिया। परंतु गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और सामुदायिक संलग्नता की इस सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009,
एवं अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा 2009-10 ने गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और सामुदायिक संलग्नता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक माना और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में गांधी जी की नई तालीम को महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की। आज की वैश्विक परिस्थिति बहुत ही खराब है और इस परिस्थिति में भी गांधी जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 शिक्षा क्रियाओं का एक आधार पाठ्यक्रम होता है। यानी जो शिक्षा होता है, शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक है। यानी जो शिक्षा होती है, यानी शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम होता है, आधार यानी बेस। और पाठ्यक्रम की अवधारणा विस्तृत यानी बड़ी और व्यापक यानी विस्तृत होती है, व्यापक या विस्तृत होती है। इसमें वे समस्त अनुभव आ जाते हैं, यानी शिक्षा में वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। इसमें कक्षा में और कक्षा के बाहर अर्जित समस्त शैक्षिक व पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आ जाती हैं। पाठ्यक्रम को क्रिया एवं अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा होती है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। चूँकि शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम का नियोजन और उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। यानी पाठ्यक्रम का जो नियोजन है, उद्देश्य बदलते रहते हैं। इसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम में बदले हुए हैं, जो अनुरूप यानी पाठ्यक्रम में बदले हुए हैं। और स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। अतः इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम को नियोजित करने का प्रयास शिक्षाविदों और सरकार के द्वारा किया गया। सुप्रसिद्ध राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग तथा सरकार द्वारा प्रयास किया गया। सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने भी पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। भारत विविधताओं का देश है, यानी विविधता है भारत में। यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ, धर्म, जाति और संप्रदाय हैं जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। अतः यहाँ एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, यानी कैरिकुलम की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो पर आधारित हो। इसमें यही भी कहा गया था कि पूरे देश में समाज शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए और प्रथम 10 वर्षों की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की जानी चाहिए जिससे बालकों में राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। उक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर 1998 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तुत की गई, जिसमें विशेष रूप से स्कूली पाठ्यक्रम की चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सन 2000 में पाठ्यक्रम के उपरांत देश के समाज में होने वाले भारी परिवर्तनों तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और नवीन प्रवृत्तियों के विकसित होने के कारण पाठ्यक्रम पर पुनः विचार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। अतः यह भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के विकास हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विचार था। 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विचार था कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं होता। समय की धारा एवं परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी बदलाव आवश्यक है। पाठ्यक्रम सदैव ही विकासात्मक प्रक्रिया में होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।